सब बच्चे हाथ जोड़ो। जय बोलो महावीर भगवान की, जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय बोलिए। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री विराट सागर जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य श्री विहर्ष सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, शिक्षा गुरु मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल शाहदा महाराष्ट्र के प्रांगण में आए हुए नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी सहपाठीगण, अध्यापक अध्यापिकाएं, अन्य सभी आगंतुक अतिथि श्रावक श्रेष्ठीजन एवं वीडियो इत्यादि के माध्यम से स्वाध्याय को श्रवण कर रहे सभी भव्यजन, सभी त्रियंच गति के जीव जो भी यहाँ पर आसपास विचरण कर रहे हैं, स्वाध्याय सुन रहे हैं, उन सभी को हमारी ओर से और सबकी ओर से जय जिनेन्द्र, जयदु जुड़ंदु। हम सभी लोग शहादा संस्थानम अवैधानम नेमिनाथ भगवान नमीनाथ भगवान के सानिध्य में आज श्रेयांसनाथ भगवान और आदिनाथ भगवान के भी कल्याणक का सुअवसर है। ऐसे प्रांगण में धम्म कहा नामक ग्रंथ का स्वाध्याय नित्य प्रति कर रहे हैं और साथ साथ हम लोग ब्राह्मी लिपि भी सीख रहे हैं और प्राकृत भाषा का भी जो ये ग्रंथ है इससे भी लघु कथाएं पढ़ रहे हैं, कुछ न कुछ अध्ययन कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो अब आज सब बच्चे बताएंगे जो यहाँ पर आए हुए हैं कि क्या सीखना है बच्चों। धम्म कहा की कहानी पढ़नी है या फिर अंग्रेजी सीखनी है, ब्राह्मी सीखनी है, क्या सीखना है तुम्हें क्या सीखना है? कहानी नहीं सुननी है? किसको कहानी सुननी है? हाँ, और किसको सुननी है कहानी? चलो बराबर बराबर के से ही है सब। आपको क्या सुनना है? चलो फिर छोटी सी एक कहानी ले लेते हैं आज। आज हम पढ़ेंगे 21वें नंबर की कहानी, शूकर की कथा। शूकर, सुअर जानते हो? सुअर, पिग, पिग, PIG अंकल है। कौन ने देखा पिग? देखा है ना, सड़क पे घूमता है, सुअर की कथा है ना। आकाश कर लेगा मंदिर का, आप यहाँ करवाओगे या कर रहे हैं साथ में? तो उसको सिखा दो आज ना, चलो इससे करवा लेंगे है ना। अच्छे से सिखाओ जिससे कि पीछे से कर सके। चलो तो कल हमने एक छोटी सी पहले कथा पढ़ी थी, उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद आज हम लेंगे शूकर की कथा। शूकर का मतलब होता है पिग, छोटा सा एक जानवर होता है, कुत्ते से थोड़ा बड़ा, जिसने नहीं देखा हो। जनरली वो मिट्टी में, कीचड़ में, गंदगी में उसको पसंद आती है, लेकिन होता बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा और बुद्धिमान। ऐसा कई जगह परीक्षणों में भी आया है और आप भी प्रत्यक्ष रूप से कई बार देख सकते हैं। जैसे मनुष्यों को अपने बालक बालिकाओं के साथ में, परिवार के साथ संवेदनाएं होती हैं, अपनापन होता है, ऐसी सुअर को भी होता है। कुछ ऐसे दुष्ट लोग भी होते हैं जो सुअर को खा जाते हैं मार करके, है ना, उसे बेचते हैं, मारते हैं, कष्ट देते हैं, काटते हैं। तो दोनों तरह के लोग हैं जीवन में, मनुष्य पर्याय में। परंतु सुअर की कथा आज हम सुनेंगे कि किस प्रकार से सुअर के अंदर भी बड़ी
संवेदनाएं होती हैं और वो भी किस प्रकार से महान बन सकता है। उससे पहले हमने जो कल एक छोटी सी कथा पढ़ी थी 20वें नंबर की, कोंडेश ग्वाला की कथा, उसको रिवाइज करेंगे। कुरुमणि ग्राम में एक गोविंद नाम का ग्वाला रहता था। ग्वाला जानते हैं आप क्या होता है, बताओ? ग्वाला सुना है ना? ग्वाला है? हाँ, ग्वाला होता है, जैसे किशन जी की भी कहानियों में बोल देते हैं, गाय चराने वाला। गाय को घुमाने ले जाते हैं, गाय को पालते हैं, तो उसे कहते हैं गोपालक या ग्वाला। तो ऐसा एक ग्वाला था जिसका नाम था गोविंद। एक दिन गाय चराने के लिए कहीं घूम रहा था, कहीं गार्डन में, कहीं जंगल में। वहां पर पेड़ की कोटर में, कोटर जानते हैं जो पेड़ कई बार होते हैं ना, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसमें छोटा सा गड्ढा होता है अंदर से नीचे जड़ के पास, उसमें कई बार बड़ा भी गड्ढा होता है, तो कई लोग पशु पक्षी उसमें बैठ जाते हैं, कई बार कोई आदमी भी बैठ जाता है ध्यान लगाने, या वैसे ही कभी छोटा गड्ढा होता है तो उसमें सांप इत्यादि अपने बिल भी बना लेते हैं, तो उसे बोलते हैं कोटर। क्या बोलते हैं बच्चों? कोटर। बच्चों लड़ना नहीं है, आशीष जी ध्यान रखा करो ना, आप खड़े हैं ना। हाँ, कोई बच्चे, छोटे बच्चे हैं ना थोड़े, हाँ आप ध्यान रखो, एक्टिव रहो। हाँ बेटा कॉपी बंद कर दो, है पेंटिंग नहीं बनानी, ठीक है, क्लास चल रही है। तो पेड़ की कोटर में उसको एक ग्रंथ प्राप्त हुआ, एक पुस्तक प्राप्त हुई उस ग्वाले को, रखी हुई कोई भूल गया होगा। अब उसे समझ में नहीं आया, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस के बराबर था। उसे लगा पता नहीं क्या किसी की कीमती चीज है, पर इतना पता है कि कुछ पढ़ने की चीज है, इससे साधु संत पढ़ते हैं और फिर क्या करते हैं, है ना। इस बच्चे को समझाओ क्या कर रहा है, ये कॉपी फाड़ रहा है बैठ के, है ना। हाँ, इससे हाथ से ले लो, ये डिस्टर्ब करते हैं ना इसे, तो ध्यान रखा करो आप आशीष जी, हैं सब बच्चों पे भी थोड़ा ध्यान रखो, है। तो उसे समझ में नहीं आया इस ग्रंथ का, इस पुस्तक का मैं क्या करूं। तो उसने क्या किया, उसने कहीं से सुन रखा था कि भाई साधु महात्मा होते हैं, मुनि महाराज होते हैं, तो उनको इन ग्रंथों से बड़ा फायदा होता है, वो ऐसी पुस्तकों से पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर हम जैसे लोगों को जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है उनको अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कुछ ज्ञान मिलता है। तो उसने उस ग्रंथ को लेकर के वहां पर एक उसे आगे चल करके कभी पदम नंदी नाम के मुनि महाराज मिले, उनको भेंट कर दिया, उनको दे दिया। तो ये क्या कहलाया, शास्त्र का दान। भले ही वो खुद नहीं पढ़ सकता, खुद लिख भी नहीं सकता, न पढ़ा सकता, परंतु एक ग्रंथ को उसने अनजाने में कहीं पर मिला उसे, और उसके बाद उसने सही स्थान पर उसको पहुंचा दिया। उस शास्त्र का व्याख्यान पहले भी बहुत बार मुनियों द्वारा किया गया था, बहुत लोग उसको पढ़ते थे, उससे पढ़ाते थे। तो जैसे पुस्तक भी है, क्या एक ग्रंथ है, ये कहीं पर मान लीजिए हमारा रह गया, हम कहीं निकल गए, भूल गए, तो अगर मान लीजिए सूर्यवंशी जी को ये पुस्तक मिली तो आपका क्या उत्तरदायित्व है। अगर कहीं पर पड़ी मिल गई, कहीं कोने में, जंगल में, पेड़ के नीचे जहां धूल खा रही, तो क्या करोगे आप। कोई भी योग्य व्यक्ति मिला उसको दे सकते हो, अगर खुद पढ़ना जानते हो तो खुद पढ़ो, आगे पढ़ाओ, अगर नहीं पढ़ना जानते हैं तो ऐसे योग्य स्थान पर इसको पहुंचा दो जहां पर इसकी कोई कीमत हो, कोई इसको पढ़ सके, कोई वैल्यू इसकी रख सके। ऐसी सही जगह पहुंचा दिया, मंदिर में पहुंचा दिया, है ना, कहीं पर संग्रहालय में पहुंचा दिया, कहीं पर पुस्तकालय में पहुंचा दिया, या किसी ऐसे विद्वान को, इसी ऐसे संत महापुरुष महाराज को इस पुस्तक को दे सकते हो जो इसको पढ़ करके इसका सदुपयोग कर सके। तो इस छोटी सी कथा से हमें ये शिक्षा मिल रही है कि उस ग्वाले ने उस ग्रंथ को ले जा करके पदम नंदी मुनि महाराज को दे दिया, और जैसे उन्होंने उस ग्रंथ को देखा, क्या सुंदर ग्रंथ मिल गया, वाह वाह वाह,
इससे तो हमारा कितना कल्याण होगा, कितना सीखने को मिलेगा, ये तुम्हें कहाँ मिल गया, वाह बहुत सुंदर। और खूब उसको आशीर्वाद मिला खूब उसको खूब अच्छे से पढ़ाया, उसको आशीर्वाद दिया। उसके बाद गोविंद नाम का जो ग्वाला था उससे उसने बहुत सारा पुण्य अर्जित किया और अच्छे से उन मुनि महाराज के सानिध्य में उसने सीखा, आगे बढ़ा अपना जीवन का, उसने और आगे से अच्छे से गति दी, अच्छे से खुश होकर के गया। उसके निदान से, क्योंकि उसने क्या किया था, एक ग्रंथ को दान में दिया था, तो उससे उसको बहुत पुण्य मिला था। इस कारण से जब उसका आयु कर्म का अंत आया, जब मरण हुआ, तो उसी गांव का जो मुखिया था उसके यहां पुत्र बन के वो उत्पन्न हो गया अगले जन्म में। कहां तो बेचारा इतना गरीबी में रहता था, और कहां गांव का जो हेड मुखिया होता है ना, सरपंच जैसे होते हैं मुखिया, तो ऐसे ही लोग पैदा नहीं हो जाते हैं कि भाई हमारे यहाँ, भाई मान लीजिए मैं गरीब के यहाँ पैदा हो गया, वो प्रधानमंत्री के यहाँ पैदा हो गया, वो राजा के यहाँ पैदा हो गया, वो मुखिया के यहाँ पैदा हो गया है, वो तो कार्टून है, आता जाता कुछ नहीं है। लेकिन उसके यहाँ क्यों पैदा हुआ, वो बताओ क्यों हुआ? पिछले जन्म में कोई ऐसे कर्म किए थे, कोई ऐसा दान दिया था जिसके कारण से किसी धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ, रईस के यहाँ, धनी के यहाँ, सेठ के यहाँ, राजा के यहाँ, मंत्री के यहाँ, पुरोहित के यहाँ पैदा हो गया। तो अचानक से कुछ नहीं होता है। मनुष्य तो बनना ही बड़ा दुर्लभ है, और मनुष्य गति में भी किसके यहाँ जन्म लेना है, ये किस पे डिपेंड करता है, पिछले जन्म में क्या काम किया था उस पे डिपेंड करता है। किस स्थान में जन्म होना है, किस परिवार में जन्म होना है, किस गति में जन्म होना है, किस काल में जन्म होना है, ये सब पिछले जन्म में कैसे काम किए हैं उस पर निर्भर करता है। ऐसे ही कुछ अपने आप से, जादू से कुछ नहीं हो जाता है। कहते हैं ना, कोई राजा है तो कोई रंक है? बोलते हैं ना, क्यों कोई अमीर बन गया, कोई गरीब बन गया, क्यों किसी को इतने रोग हो गए पैदा होते ही, क्यों बिल्कुल किसी को कोई रोग नहीं है, कोई काला बन गया तो कोई गोरा बन गया, कोई लंबा बन गया तो कोई गट्टा नाटा बन गया, कोई पतला बन गया तो कोई मोटा बन गया। क्या क्यों होते हैं? ये पिछले जन्म के कर्मों के कारण से ऐसा होता है। शरीर आदि का निर्माण होता है नाम कर्म के कारण। किस कर्म के कारण? नाम कर्म। बोलो नाम कर्म, बोलो बच्चों। नाम कर्म के कारण से अगले जन्म में कौन सा शरीर मिलेगा, कैसा शरीर मिलेगा, यह डिसाइड होता है। आयु कर्म के कारण से कितनी आयु मिलेगी यह डिसाइड होता है। गोत्र कर्म के कारण से कहां किस गोत्र में उसका जन्म होगा, उच्च गोत्र में होगा, निम्न गोत्र में होगा, गरीबी में रहेगा या अमीरी में रहेगा, यह डिसाइड होता है। समझ रहे? तो इस प्रकार से कर्मों क्या अलग अलग जन्मों में अलग अलग फेर रहता है। तो यहां पर भी उसने जो शास्त्र दान किया उसके फल से उसका क्या कर्म बना कि उसको अगले जन्म में उस दान की महिमा से उस गांव के मुखिया के पुत्र के रूप में जन्म मिल गया। अगले जन्म में जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हुआ तो पदम नंदी नाम के जो मुनि महाराज थे वो थोड़े और बड़े हो गए, उनका अभी मरण नहीं हुआ था। ये मरण प्राप्त करके दोबारा जन्म ले गया था। इसने जैसे ही पदम नंदी मुनि महाराज को विचरण करते हुए, विहार करते हुए पुनः दोबारा से अगले जन्म में देखा, उसे जाति स्मरण हो गया, याद आ गया। देखती, अरे इनको तो मैंने कभी देखा है, अरे ये तो वही हैं जिनको मैंने ग्रंथ दिया था और उन्होंने मुझे खूब आशीर्वाद दिया था, खूब प्रवचन सुनाए थे, मेरे कल्याण के लिए इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी। उन्हीं के उपकार से आज मैं यहाँ मुखिया का बेटा बना हूं। उसको जाति स्मरण हो गया। उसके बाद उसने दोबारा से वहां पर उन मुनि महाराज के सानिध्य में
कि भाई इतने उपकार से मुझे इतना अच्छा जन्म दोबारा मिल गया, दोबारा मैं मनुष्य गति में आ गया, तो अगर आपके जैसा मैं बन जाऊंगा तो न जाने मेरा इस जन्म जन्मांतर का जो भवों का बंधन है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट सकता है। उस अगले जन्म में उस व्यक्ति ने, जिसका नाम अब अगले जन्म में कोंडेश पड़ गया था, वहीं पर पदम नंदी मुनि महाराज से दीक्षा को ग्रहण कर दिया। और ऐसा कहते हैं आगे चलकर वह व्यक्ति कुंद कुंद, कोंडेश से क्या बन गया? कुंद कुंद। तमिलनाडु में क्षेत्र है कोंड कोंड ग्राम। कोंडेश नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कोंड करके ग्राम का नाम था। कुरुमणि भी आया यहाँ पर उसका नाम। तो ऐसा क्षेत्र वहां पर आज भी बड़ा कुंद कुंद स्वामी के नाम से जाना जाता है। तो कल हमने देखा था इस कथा में शास्त्र दान का क्या फल होता है। आपको बताया था ना कि बीज बोते हैं, तो 4 प्रकार के दान, 4 प्रकार के बीज होते हैं। तो ये भी एक बीज है, इसका फल आपको अगले जन्म में मिलेगा। आप बहुत विद्वान बनेंगे। अगर आपने किसी दूसरे के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए कोई कार्य किया है तो अपने आप स्वतः आपको बहुत ज्ञान प्राप्त हो। एक अंग्रेजी में शब्द होता है ग्रास्पिंग पावर, यानी कि किसी बात को सुनकर के उसको ग्रहण करने की जो शक्ति है, सीखने की जो शक्ति है, जल्दी से सीख जाते हैं। तो उस कारण से कोई बहुत जल्दी विद्वान बन जाता है और कोई देर से बन पाता है, किसी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये ग्रास्पिंग पावर कैसे आती है? कैसे आती है? कोई बच्चा बचपन में पहली क्लास में पता चल जाता बड़ा बुद्धिमान है, और कोई पता चलता बड़ा डम्ब है, बुद्धू है, सिखा रहे हैं, सीख ही नहीं रहा है, इधर उधर दिमाग लगा रहा है, खेल कूद में पेज फाड़ रहा है, कॉपी में बैठ करके है ऊधम मचा रहा है, हंसते रहते। तो क्या कारण है? पिछले जन्म में कहीं ना कहीं उन्होंने दूसरों के ज्ञान में बाधा पहुंचाई। कोई पढ़ रहा है, कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसमें टोका टाकी करी, उसकी पुस्तक छिपा दी। कोई पढ़ना चाह रहा है, लाइट बंद कर दी। यानी कि कोई भी ऐसा काम किया जिसमें अंतराय उत्पन्न किया, उसमें बाधा उत्पन्न करी। कोई एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकता है तो ऐसा प्रयत्न किया कि वो एग्जाम देने नहीं जा पाए, उसको गलत बता दिया कि आज तो हिंदी का नहीं, आज तो अंग्रेजी का पेपर है। वो बेचारा अंग्रेजी पढ़ के चला गया और पता चला हिंदी का पेपर था, उसको धोखाधड़ी कर दी। घर में छोटे भाई बहन कोई पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने नहीं दिया, टीवी चला दिया, शोर मचाया, उनकी कॉपी को छुपा दिया, मैच चला दिया टीवी पे, जोर जोर से शोरगुल किया, खूब उधम मचाया, परेशान किया। तो यानी कि जानबूझ करके किसी दूसरे के ज्ञान में क्या करी? बाधा उत्पन्न करी कि भाई अगर ये ज्यादा नंबर ले आएगा तो मेरे को घर में दिक्कत हो जाएगी, माता पिता उसको ज्यादा प्यार करेंगे, मुझे नहीं पूछेंगे। तो ये सब क्या कहलाता? अंतराय कर्म। अंतराय का बीज बो दिया। अगले जन्म में क्या होगा? आप बुद्धू हो जाओगे, आप कहीं पढ़ नहीं पाओगे, मंदबुद्धि हो जाओगे, है ना? ऐसा रोग हो जाएगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो किस कारण से होगा वो? कि पिछले जन्म में दूसरे के ज्ञान में बाधा उत्पन्न करी। और इसका तोड़ क्या है? क्या तोड़ है? कि अगर आप इस जन्म में किसी कारण से बुद्धू बन गए हो, ज्ञान नहीं है, अगर आपको विद्यालय गुरुकुल में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है, पढ़े लिखे नहीं हो, तो क्या करोगे? आप दूसरे के ज्ञान को बढ़ाओ, है ना? आप ग्रंथ ला करके किसी को दो, आप पुस्तकें ला करके किसी को दो, आप किसी के ज्ञान के लिए उसके लिए एडमिशन करवा दो किसी गुरुकुल में कि भाई मेरे पास आज कुछ भी पैसा, कुछ भी चीजें हैं, परंतु बुद्धि नहीं है, तो मैं इन बच्चों को पढ़वा देता हूं। उस पैसे का दान कर दिया गुरुकुल में कि जिस कारण से ये पढ़ सके। कोई पुस्तकों को ला करके दे दिया, या फिर कोशिश करी जहां पर भी ज्ञान दिया जा रहा है वहां जाकर के बैठ गए, समझ में आए या ना आए, कोशिश करी। उससे भी धीरे धीरे हो सकता है इस जन्म में भी जो ज्ञान के ऊपर आवरण लग गया है,
वह धीरे धीरे कम हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं? ज्ञानावरणी कर्म। ज्ञान के ऊपर जो पर्दा लग गया, जो मिट्टी लग गई, जो चादर लग गया, वो धीरे धीरे हटने लगेगा। इस जन्म में अगर पूरी तरह से नहीं हट पाएगा तो अगले जन्म में हट जाएगा, वहां पर आप बहुत ज्यादा विद्वान बन जाओगे। जैसा यहां पर ये कोंडेश नाम का व्यक्ति हुआ, बहुत शास्त्रों का पारगामी मुनि बना, उसने दीक्षा ग्रहण करी उन्हीं पदम नंदी मुनि महाराज से, और इतना विद्वान बना, इतना विद्वान बना कि बहुत सारे उसने ग्रंथों की रचना करी। ऐसा शास्त्रदान का फल हमें जानना चाहिए। आज हम 21वें नंबर की नई कथा पढ़ेंगे। देखिए भैया जी, शूकर की कथा, ये कल का आपको सारांश बताया था थोड़ा सा, और कहानी को 2 बार जब पढ़ लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, तो वो पक्की हो जाती है। एक बार सुनी एक कान से और दूसरे कान से निकाल दी तो भूलने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि अभी हमारा ज्ञान इतना शीर्ष नहीं है, इतना सर्वोच्च नहीं है कि एक बार सुना और याद रह जाता है। हम भी भूल जाते हैं, हम अपने लिए भी दोबारा याद कर लेते हैं, और जिन लोगों का कल की कक्षा में थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर भटक गया हो, भूल गए हो, तो उनको भी फायदा हो जाता है रिवीजन करने में। शूकर की कथा, बड़े की मात्रा लगाना शाप। शूकर को बोलते हैं सुअर, सुअर को अंग्रेजी में बोलते हैं पिग। मालव देश में घट ग्राम में देविल नाम का एक कुम्हार रहता था। हाँ, नाम लिखो देविल, बड़ा अच्छा नाम है देविल, व पे छोटी की मात्रा, हाँ देविल। क्या काम करता था? कुम्हार का काम करता था। कुम्हार जानते हैं आप लोग? कुम्हार, हाँ, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, है ना। ये भी एक प्रकार का एक संघ होता है, जाति भी बोल देते हैं। जो लोग चाक पे मिट्टी के बर्तन बनाते, बड़े अच्छे लोग होते हैं, बड़े शांत स्वभाव के। अपनी संस्था में भी कई लोग हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं चाक पे। हमारे दादा हैं सुनपुरा वाले ग्राम में, नोएडा में, इतने दिल के अच्छे, इतने शांत प्रणामी, है ना। कोई छल कपट नहीं, कोई ज्यादा लोभ लालच नहीं, संतोषी रहते हैं मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी से जमीन से जुड़े रहते हैं। तो बड़ा शांत व्यक्ति था, कुम्हार था। उसका नाम क्या था? देविल। कुम्हार लिख लो आगे। वहीं पर उसका एक दोस्त था, उसका नाम था धमिल। धमिल वो नाई का काम करता था। नाई क्या होते हैं? धमिल, मां पे छोटी की मात्रा, है ना। दोनों बढ़िया दोस्त थे। एक क्या काम करता था रोहिताज जी? एक मिट्टी के बर्तन बनाता था और एक लोगों के बाल काटता था। धमिल, आधा ला फिर पूरा ला, धमिल। नाई जानते ना आप लोग? नाई जो बाल काटते हैं, है ना, बड़े अच्छे काम होते हैं। वो तो वर्ण परंपरा में कुछ 150 सालों से इनको विचारों को ऐसा दिमाग में फीड कर दिया गया कि तुम छोटी जाति की हो, तुम ये हो, तुम वो। उन विचारों ने अपना जो पैदाइशी, जो कुरु वंश, कुरु परंपरा से, कुल परंपरा से चला आ रहा जो काम था, वो दिमाग में बहम के चक्कर में छोड़ दिया। अरे ये तो छोटा काम है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है ना। घर में खाना भी बनाते हैं लोग, सफाई भी करते हैं, कपड़े भी धोते हैं, व्यापार भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सब काम बराबर होते हैं। सबकी जरूरत होती है। एक गाड़ी में पहिए भी चाहिए, इंजन भी चाहिए, डिब्बा भी चाहिए, गद्दियां भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। ऐसे ही एक समाज को, एक देश को चलाने के लिए सबकी जरूरत होती है। कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। सब केवल राजनीति में वर्तमान में लोगों ने अपनी रोटियां सेकने के लिए किसी को छोटा किसी को बड़ा बना दिया है। हमें उन सब से बचना चाहिए। तो एक धमिल नाम का आदमी था, वो दोनों दोस्त थे, देविल और धमिल। ये कौन था? नाई। इसके आगे लिख लो नाई। उन दोनों ने पथिकों के विश्राम करने के लिए एक धर्म स्थान का निर्माण कराया। दोनों दोस्त थे, दोनों अपना खाली टाइम में बड़ा देखो, नाई भी पैसा बचा लेता है और कुम्हार भी पैसा बचा लेता है। कमाल है, जिसकी इच्छा हो। ऐसा नहीं है कि कुम्हार गरीब है, मटके बनाने वाला, दीपक बनाने वाला, गमले बनाने वाला। दोनों ने अपनी कमाई से
थोड़े थोड़े से पैसे बचाए और बड़े संस्कारी थे, बोले कि चलो एक धर्मशाला बनाते हैं जिसमें लोग बाग आएंगे, बेचारे रास्ते में एक नगर से दूसरे नगर लोग जाते हैं, उसमें रुक जाएंगे। धर्मशाला बोलते थे पहले, जो धर्म की शाला होती, अब क्या बोलते हैं? होटल है, जिसमें पैसे लेते हैं और फिर पैसे लेकर के ठहराया जाता। तो उसका देखो दोनों शब्दों में कितना फर्क है रोहिता जी। धर्मशाला में भी लोग ठहरते हैं और होटल में भी ठहरते हैं, फर्क क्या है बताओ? क्या फर्क है शब्द में ही? सोच के बताओ क्या फर्क है? यहां संस्थानों में मैदानों में होटल चल रहा है कि धर्मशाला चल रही है? क्या लिखा बोर्ड पे है? क्या फर्क क्या है? एक शब्द में देखो कितना फर्क आ गया। धर्म के साथ और वहां पर कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो, कमरे में खूब उद्दंडता करो, खूब अत्याचार करो, कुछ भी करो, जो मर्जी है। धर्मशाला में मंदिर पास में होगा और देव स्थान होगा, पूजा का उपासना का स्थान होगा। वहां पर ऐसा कोई फिक्स हिसाब नहीं होगा कि बहुत महंगा हिसाब किताब नहीं होगा, एक रीजनेबल चार्ज होगा या फिर स्वैच्छिक होगा, फ्री में भी होगा, निशुल्क भी हो सकता है। जैसे एक हैंडपंप में और एक बिस्लरी के पानी में फर्क होता है ना, क्यों रोहिता जी? एक हैंडपंप पैसे लेता है आपसे पानी देने के, और जो बोतल का पानी खरीदते हो वो पैसे लेता है। जो कंपनी के पानी में और फ्री के पानी में फर्क होता है। जो फ्री का पानी होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, हैंडपंप का पानी कभी आपको रोग नहीं करेगा। और वो जो बोतल का पानी है, जो कोल्ड ड्रिंक का पानी है, जो शराब का पानी है, वो आपके शरीर में इतने रोग कर देगा, आपको लगेगा, प्रचार किया जाएगा कि भैया कंपनी का मिनरल वाटर खरीद लो, शुद्ध है, बीमार नहीं पड़ोगे, और उसी से सबसे ज्यादा बीमार पड़ोगे। और हैंडपंप के पानी से, कुएं के पानी से कभी बीमार नहीं पड़ोगे। कुएं से पानी निकालते पैसे लेता है क्या? वो आप अपनी मर्जी से डाल दो, कोई कुआं लेकर के उससे कुछ बेचेगा थोड़ी, बात अलग है। ऐसा ही धर्मशाला में और होटल में फर्क होता है। तो देविल ने और धमिल ने क्या किया? अपने 2 पैसे जो प्रतिदिन बचाए, जैसे हमारे ऑटो वाले भैया जी बचाते हैं, आप भी धर्मशाला बना सकते हो अगर इच्छा है तो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बनाना कभी। तो उन दोनों ने मिलकर के एक धर्म स्थान का निर्माण कराया, एक संत निवास भी उसमें दिया, उस धर्मशाला में, कि कोई भी साधु संत आएंगे, कोई भी पथिक राहगीर आएगा तो उसको हम यहां पर ठहराएंगे। एक दिन देविल ने मुनि के लिए वहां प्रथम स्थान दे दिया। तो देविल ने क्या किया? एक दिगंबर मुनि विहार करते हुए आए हैं। अच्छा, कोई और नहीं है क्या? तो आ नहीं पाएंगे क्या वो लोग? गाड़ी लेके आएंगे। नहीं, पैदल आ जाए, कह दो गाड़ी बहन है, बोल दो पैदल आना है ना, क्लास चल रही है ना। नहीं तो कोई बड़े बूढ़े हैं क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है, गाड़ी के लिए मना। तो यहां पर देविल नाम का जो व्यक्ति था, उसने क्या किया? मुनि महाराज के लिए स्थान दे दिया। तो मुनि महाराज के लिए जब स्थान दे दिया, वो ठहर गए उस जगह। बाद में उसी समय धमिल नाम का जो उसका दोस्त था, उसने दूसरे साधु के लिए स्थान दे दिया। उसको बोलते परिव्राजक साधु, परिव्राजक है ना। देविल ने क्या किया? देविल के आगे नीचे एरो लगा के लिख दो, मुनि के लिए स्थान दिया। देविल ने मुनि, दिगंबर मुनि के लिए, है ना। मुनि महाराज के लिए, मुनि बेटा छोटी की मात्रा आती है, मुनि महाराज के लिए स्थान दिया। हाँ बस। और धमिल ने क्या किया?
व्राजक साधु के लिए स्थान दे दिया। धमिल और परिव्राजक साधु ने उन मुनि को उस स्थान से बाहर निकाल दिया। अरे ये तो गड़बड़ हो गई मामला। अच्छा तो इनको भेज दीजिए, बोलो। हाँ, धमिल ने क्या किया, धमिल के नीचे एरो लगा के लिखो, धमिल ने एक दूसरे साधु को स्थान दे दिया उस जगह। कमरे तो बहुत सारे होंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मुनि महाराज ठहर गए थे उसमें, और देविल जो था, देविल ठहरा करके अपने चला गया होगा। बाद में उसी दिन कोई विहार करते हुए दूसरे साधु आए, इसके ब्रैकेट में लिख लो परिव्राजक, परिव्राजक साधु। तो दूसरे, अब इन दोनों ने क्या किया, जबकि दोनों दोस्त थे देविल और धमिल, है ना। हाँ, दूसरे साधु लिख दो, परिव्राजक साधु। तो ये धमिल ने इन साधु के साथ मिलकर, अरे ये कोई दूसरे नग्न साधु कैसे बैठे हैं आप, चलो निकालो इनको बाहर, हम बैठेंगे इनके वाले कमरे में। तो इनने मिलकर के क्या किया कि भाई उनको निकाल दिया। मुनि महाराज तो किसी से कुछ कहते नहीं है, दिगंबर है। कल की भी कथा में हमने देखा था कि वो एक स्त्री ने अगर कूड़ा भी डाल दिया उनके ऊपर तब भी बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं, अपने को क्या है, डाल दो। तो जो दिगंबर मुनि महाराज होते हैं वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, किसी को ना हटाते ना किसी को परेशान करते। उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने परिराजक नहीं बेटा, परिव्राजक, वाह वाह, वाह के नीचे रा प्रदीप की तरह से मात्रा लगती है ना। हाँ, वाह बढ़िया का डंडा, हाँ, परिव्राजक यानी कि अन्य साधु जो दिगंबर नहीं थे। इन दोनों ने, धमिल ने और परिव्राजक ने, इनको निकाल दिया कि भाई तुम बाहर बैठो, हम अंदर बैठेंगे। मुनि महाराज बाहर वृक्ष के नीचे रात्रि में बैठ गए, उनको कोई दिक्कत नहीं है, बाहर पेड़ था, उन्हें तो जहां भैया जगह दे दो विहार करते, उनको कोई टेंशन थोड़ी है, वो तो अपनी तप साधना में लीन है। मुनि महाराज बाहर पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए और रात्रि में दंश मशक शीत आदि की बाधाओं को सहन करते रहे। दंश मशक जानते हो, दंश मशक मच्छरों को बोलते हैं, मच्छर मक्खी काटते रहे। तो जो मुनि महाराज होते हैं जब अपने ध्यान में बैठते हैं तो चाहे सांप काट ले, चाहे मच्छर मक्खी काट ले, चाहे बिच्छू काट ले, उसको हटाते नहीं है। आचार्य शांति सागर महाराज के लिए भी एक कथा आती है, ऐसे एक गुफा में तपस्या कर रहे थे तो सांप आकर के लिपट गया, उन्होंने हटाया ही नहीं, और एक बार बहुत चींटियां उनको लग गई, पूरा घेर लिया, तब भी हटाया ही नहीं, अरे काट लो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे होते दिगंबर महाराज, ये तो इसी काल के अभी की बात है। सच्ची साधना करने वाले मुनि महाराज कितना भी उपसर्ग आ जाए, कीड़े मकोड़ों का कुछ भी उनको हटाते नहीं है। बहुत बार साधुओं का सुनते हैं, विहार में गए, मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया, कुछ नहीं हटाते, काट लिया कोई बात नहीं। शरीर और आत्मा अलग है, कोई टेंशन नहीं होती उनको किसी भी प्रकार की। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि मुनि महाराज ने बाहर पेड़ के नीचे अपना स्थान बना लिया और शीत माने सर्दी की, दंश मशक की, कीड़े मकोड़ों की काटने की बाधा को बड़े आराम से सहन करते रहे पूरी रात्रि। अब जब सुबह हुई, प्रातः काल, अब देविल अपने घर से जब आया वहां पर, तो प्रातः काल क्रुद्ध हुए देविल ने धमिल के साथ युद्ध किया। देविल ने क्या किया कि भाई मेरे वाले मुनि महाराज को तुमने, जिनको मैंने ठहराया था, तुमने बाहर निकाल दिया, और यहां पर अब इन दोनों में लड़ाई हो गई, देविल में और धमिल में, दोनों दोस्तों में। दोनों ने कहा भाई हम दोनों ने बराबर बराबर के पैसे से ये धर्मशाला बनाई है, तो तुमने अपने मन के महाराज को टिकाने के लिए तुमने हमारे वाले महाराज को बाहर क्यों निकाला, ये तो गलत काम किया। और देखो वो बेचारे बाहर बैठे रहे, दोनों में खूब लड़ाई हो गई। किसमें लड़ाई हो गई? देविल में और धमिल में। कितनी बार पूछा, बताना चाहिए ना, कितनी प्रॉब्लम आएगी, नहीं तो हम आते ही नहीं चल के लोगों को। आप थोड़ी सी उस गाड़ी में और इस गाड़ी में पता मिलर में बैठ के कौन आएगा मंदिर के दर्शन करने यार। देविल में और धमिल में काफी लड़ाई हो गई। देविल में और धमिल में क्या हुआ?
खूब लड़ाई हुई, खूब युद्ध हुआ। देविल, अब दोनों में इतना युद्ध हुआ कि युद्ध होकर के दोनों की, देविल मरकर के विंध्याचल पर्वत पर शूकर हुआ। क्या बन गया? जो देविल था, देविल, अब इन दोनों की लड़ाई हो गई। थोड़ी देर बैठ लीजिए अंकल जी, क्लास खत्म होने वाली है ना? हाँ हाँ, थोड़ी देर बैठ लीजिए। हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं जी जी। देविल और धमिल में क्या हुआ? लड़ाई हो गई। थोड़ी देर बैठ जाइए, थोड़ी देर अम्मा जी। हाँ, थोड़ी देर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, देविल में, और एक सेकंड अंकल जी, डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा ना, कक्षा चल रही है ना। हाँ, थोड़ी सी। इन दोनों में जब लड़ाई हो गई, देविल में और धमिल में, तो दोनों क्या हुए? दोनों मर गए। इतना युद्ध हुआ और इतना युद्ध हुआ कि दोनों का वहीं पर देहांत हो गया। और देविल मरकर के विंध्याचल पर्वत पर शूकर हुआ। क्या बन गया? सुअर बन गया। सुअर की कथा चल रही है ना आपकी। तो देविल जब मर गया तो वह विंध्याचल पर्वत पर क्या बन गया? अब यहां पे लिखिए, देविल मरने के बाद अगले जन्म में सुअर बन गया। और धमिल मरकर के व्याघ्र बन गया। क्या बन गया? व्याघ्र। व्याघ्र जानते हैं? व्याघ्र किसको बोलते हैं? बाघ को। हाँ, शेर को, बाघ को। धमिल मरकर कर व्याघ्र बन गया। हाँ, मरने के बाद शूकर बन गया। शूकर माने जो सुअर होता है। और धमिल मरकर के व्याघ्र बन गया। हाँ, धमिल क्या बन गया? दोनों जो दोस्त थे, दोनों त्रियंच गति में चले गए। बताओ, क्योंकि क्रुद्ध परिणामों से उनका मरण हुआ, लड़ाई हो गई थी। जबकि वो तो मुनि महाराज को ठहराना चाहता था और उसने दूसरे साधु को ठहराया। दोनों की दोनों इतने युद्ध के साथ में मर गए। और मरने के बाद क्या हुआ? एक तो सुअर बन गया और दूसरा व्याघ्र बन गया। दोनों त्रियंच गति में चले गए। जिस गुफा में शूकर निवास करता था, उसी में एक बार समाधि गुप्त और त्रिगुप्त नाम के दो मुनि महाराज आए। अब भविष्य में क्या हुआ? जिस गुफा में, सूर्यवंशी जी आ जाओ ना बेटा। नितिन भैया, हाँ, नितिन जी 1 मिनट आ जाओ ना, डिस्टर्ब हो रहा है ऐसे। हाँ, इधर आ जाओ, है ना। ये जहां पर, अब ये विंध्याचल पर्वत पर शूकर बन गया और वहीं पास में ये व्याघ्र बन गया। तो जिस गुफा में ये शूकर निवास करता था, उस गुफा में क्या हुआ? एक दिन समाधि गुप्त और त्रिगुप्त नाम के दो मुनि महाराज आए। यहां पे नाम लिखो, समाधि गुप्त और त्रिगुप्त। दो मुनि महाराज इस गुफा में निवास करने के लिए आए। कौन आए? समाधि गुप्त और दूसरे, समाधि में बेटा छोटी की मात्रा आएगी। समाधि गुप्त और दूसरे मुनि महाराज आए। उनका नाम था त्रिगुप्त। हाँ, विंध्याचल पर्वत पर विहार करते हुए अगले जन्म की बात बता रहे हैं। पिछले जन्म में ये दोनों धमिल और दूसरे का नाम क्या था? देविल। देविल बन गया सुअर और धमिल बन गया व्याघ्र। और फिर जिस गुफा के आसपास वो लोग जंगल में रहते थे, पहले तो बेचारे नाई थे और कुम्हार थे। अब ऐसे क्रुद्ध परिणामों से युद्ध करके एक दूसरे को मार करके दोनों मर गए कि दोनों की दोनों त्रियंच गति में चले गए। अब यहां पर उसी गुफा में, अब वहां पर पहाड़ पे एक गुफा थी, वहां पर ध्यान लगाने के लिए दो मुनि महाराज विहार करते हुए आए। मुनि के दर्शन करने से देविल की पर्याय से आए शूकर को जाति स्मरण हो गया। जैसे ही मुनि महाराज के दर्शन किए, ये जो देविल था ना, देविल का क्या बन गया था? सुअर।
सुअर को जाति स्मरण हो गया, अरे ये तो मुनि महाराज हैं, दिगंबर हैं, नग्न हैं, ऐसे एक मुनि महाराज को मैंने धर्मशाला में ठहराया था, अरे ये तो वही है, वैसे ही कुछ है। उसको एकदम सारा याद आ गया कि हे भगवान, पहले तो अच्छा खासा कुम्हार था, मनुष्य था, बेफिजूल में लड़ाई झगड़ा किया, बिना बात के मारपीट करी और मर गया, और मरने के बाद देखो आज न कपड़े हैं, न लत्ते हैं, न मकान है, न धर्मशाला है, न दुकान है, या जंगल में भटक रहा हूं, कीचड़ में रह रहा हूं, कूड़ा कचरा खा रहा हूं, इधर उधर परेशान हो रहा हूं। तो उसको जाति स्मरण हो गया कि किस प्रकार से मैंने बेफिजूल में युद्ध लड़ा, अपने दोस्त को मार दिया। क्या मतलब, शांति से उसने जो किया करने देता, उसने जो किया वो अपना जानता, उसको अपने प्रणाम मिलते, मुझे अपने प्रणाम मिलते। उसको क्या हो गया, देविल को यानी कि सुअर को इनको देख करके जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण का मतलब पुनर्जन्म की बात याद आ गई। अब वो तुरंत वहीं पर शांत परिणामों से आकर के गुफा में बैठ गया और उसने मुनि महाराज से धर्म को श्रवण किया। कितनी जबरदस्त कथा है, देखिए। वहीं पर शांत परिणामों से बैठ गया सुअर की पर्याय में, और मुनि महाराज को भी अपने ज्ञान से पता चल गया कि बड़ा अच्छा जीव है। मुनि महाराज ने उसको उसी पर्याय में, त्रियंच गति की पर्याय में धर्म को सुनाया। जैसे हम भी बोलते हैं ना कि त्रियंच गति के जीव यहां पर कोई आसपास हो, अगर सुन रहे हो तो ध्यान से सुने। तो इसीलिए इन्हीं ग्रंथों के आधार से हम बोलते हैं, क्या पता कोई सुन रहा हो, कोई गाय यहां घूम रही है, कोई घोड़ा घूम रहा है, कोई पक्षी बैठा है, बहुत सारे बैठे रहते हैं ना पेड़ पे, क्या पता ध्यान से सुन रहा हो। बहुत सारे कबूतर, बहुत सारे आचार्य महाराजों के ग्रंथों में ऐसे उदाहरण आते हैं। तो ऐसे ही उस सुअर की पर्याय में उस देविल नाम के जीव ने उन मुनि महाराज से उस पहाड़ पर, विंध्याचल पर्वत पर धर्म को सुना, और कमाल की बात, व्रतों को ग्रहण कर लिया, व्रत ले लिए। सुअर ने, अपन तो मनुष्य में नहीं ले पाते है रोहिता जी, बाहर का खाना छोड़ने की इच्छा करती है, नहीं, आज समोसा खाना है, आज कचौड़ी खानी है, आज ये खाना है, आज वो खाना है, रात्रि में खाना है, नॉनवेज खाना है, मछली खानी है, मटन चिकन खाना है। सुनो नितिन भैया, हम मनुष्य की पर्याय में भी मटन चिकन मछली अंडा और तमाम क्रूरता से प्राप्त हुए वर्तमान के दुग्ध पदार्थ भी ले लो, उसमें कितनी हनी शहद कितना क्रूरता से बनते, कितना अत्याचार होता है पशु पक्षियों पर। रात्रि भोजन अभक्ष्य पदार्थ, इतना उसमें मधु मांस मदिरा का उसमें मिश्रण, वो हम मनुष्य पर्याय में नहीं छोड़ पाते। यहां पर सुअर की पर्याय में इसने त्याग कर दिया कि मैं अब कुछ भी अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाऊंगा, मैं जीव जंतुओं को नहीं खाऊंगा, मैं मांस का भक्षण नहीं करूंगा, मैं रात्रि में भोजन नहीं करूं। किसने त्याग किया? सुअर ने त्याग किया। समझ रहे हो? सुअर भी मांस छोड़ देता है, सुअर भी अंडा खाना छोड़ सकता है, सुअर भी रात्रि भोजन छोड़ सकता है। नियम से खाऊंगा, केवल मैं सूखी चीजें लूंगा और प्रासुक करके लूंगा, नहीं तो भूखा ही मर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं मिलेगा तो। लेकिन आजीवन अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाऊंगा जिसमें कोई भी जीव जंतु है। तो ऐसा नियम, ऐसे व्रतों को सुअर की पर्याय में उस देविल नाम के जीव ने धारण कर लिया। कमाल हो गया। उसी समय पर अब इधर उसने व्रत ले लिए, सुअर की पर्याय में बैठ करके अपने मन में ही कि ठीक है महाराज जी मैं व्रत लेता हूं। बोल नहीं पा रहा है, लेकिन महाराज जी ने बोला, उसने अपने मन में भावों से व्रतों को ग्रहण कर लिया। त्रियंच गति में भी अगर कोई व्रत ले लेता है तो उसको बोलते हैं पंचम गुण स्थान वर्ती व्रति। पंचम गुण स्थान हो जाता है उसका 14 गुण स्थान में से, और आगे चल करके वह या तो फिर मनुष्य बनेगा या देव पर्याय में जाएगा। सीधे त्रियंच गति से मोक्ष नहीं हो पाता, क्योंकि मुनि बनना जरूरी है। तो यहीं पर उसी समय क्या हुआ, मनुष्य की गंध को सूंघता हुआ वह व्याघ्र भी वहीं आ गया। जो व्याघ्र था वो भी उसी जगह पैदा हो गया था दुश्मनी के कारण से। दोनों दोस्त मरे और दोनों की दोनों वहीं विंध्याचल पर्वत पर, एक व्याघ्र बन गया था और एक सुअर बन गया था। कुछ समय बाद क्या हुआ, मनुष्य की गंध आई बाघ को,
यहाँ आसपास कहीं आदमी है, आज बहुत दिनों बाद आदमी का मांस खाने को मिलेगा गर्मा गर्म। वाह वाह वाह, सूंघता हुआ ये जो व्याघ्र था ये भी वहीं पहुंच गया गुफा में, और अंदर गुफा में एक सुअर बैठा है और दो मुनि महाराज बैठे हैं, समाधि गुप्त और त्रिगुप्त। शूकर मुनि रक्षा के निमित्त से गुफा के द्वार पर स्थिर हो गया। जैसे ही उसने देखा, अब जंगली सुअर है कि देखता हूं भाई कौन आता है, उसको उसने जैसे ही शेर को बाघ को देखा वो गुफा के गेट पर आकर के बैठ गया। उसे पता था कि मेरा तो जंगली सुअर हूं, मुझे तो ये इतनी आसानी से मार नहीं पाएगा, लेकिन अंदर दो बेचारे निहत्थे मनुष्य मुनि महाराज बैठे हैं, इनको मार करके खा जाएगा। तो ये इसने क्या किया, नियम लेने के बाद सुअर ने गुफा के गेट पे चौड़ा होकर के बैठ गया कि देखता हूं अंदर कैसे जाता है। इसका अब क्या उद्देश्य था कि रक्षा करनी है। शूकर ने व्याघ्र के साथ पुनः युद्ध किया। अब यहां पर दोनों में फिर लड़ाई हो गई, सुअर की और व्याघ्र की। पिछले जन्म में भी लड़ाई हुई थी, दोनों आदमी थे, यहां पर भी लड़ाई हुई। पिछले जन्म में क्या उद्देश्य था कि तूने मेरी नहीं मानी, मैंने तेरी नहीं मानी, बस ऐसे ही लड़ाई लड़े थे। कोई ऐसा उद्देश्य ज्यादा नहीं था कि रक्षा का उद्देश्य था, बस इसलिए दोनों की दोनों तिरंज गति में चले गए। यहां पे क्या उद्देश्य था कि तू दूसरे को मारने के लिए आ रहा है, मुझे बचाना है। और दूसरा भी कौन है, मुनि महाराज है, और नियम भी ले रखे हैं मैंने। तो दोनों का फिर से भयंकर युद्ध हुआ और फिर से दोनों ने एक दूसरे को मार दिया, क्योंकि सुअर जंगली ऐसा शक्तिशाली होता है कि आसानी से शेर उसे मार नहीं पाता है। दोनों ने एक दूसरे को घायल कर दिया और दोनों पर मर गए। शूकर ने मुनि की रक्षा के अभिप्राय से इससे युद्ध लड़ा था, तो इसलिए और नियम भी ले लिए थे। ये कहां पहुंच गया अब तीसरे भाव में, अब यहां से एरो लगाओ। ये सुअर मर के कहां पहुंचा, सौधर्म स्वर्ग में जाकर के देव बन गया। कहां पहुंचा, जो पहला स्वर्ग है ना सौधर्म स्वर्ग, ये पहुंच गया सौधर्म स्वर्ग में। सौधर्म स्वर्ग में पहुंच गया सुअर। और सौधर्म पहला, 16 स्वर्ग होते हैं ना, सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ, है ना, और सहस्त्रार, आणत, प्राणत, आरण, अच्युत, शतार, सहस्त्रार बीच में। तो इस प्रकार से 16 स्वर्ग होते हैं। तो इन 16 स्वर्गों में सबसे पहली मंजिल पे 2 स्वर्ग होते हैं, सौधर्म स्वर्ग और ईशान स्वर्ग, जो सुमेरु पर्वत से एक बाल ऊपर होते हैं, एक दाएं एक बाएं। तो वहां पर जैसे सौधर्म इंद्र होता है ना, इनका वो आता है जब भगवान का समोसरण लगता है, जब भगवान का जन्म कल्याणक होता है अभिषेक करने के लिए, तो सौधर्म स्वर्ग में जाकर के देव बन गया। और ये कहां पहुंचा, व्याघ्र का जो जीव था, ये जाकर के मरकर के मुनि भक्षण के अभिप्राय से मरकर नरक में गया। ये कहां गया, नरक। देखिए किस प्रकार से 3 भवों की कथा यहां पर आपने सुनी कि केवल भावों के माध्यम से इसने बचाया, और बचाने के लिए मरा तो ये तो स्वर्ग चला गया, और ये मारने के लिए गया तो ये नरक चला गया। नीचे जो 7 नरक है ना, पहली रत्न प्रभा, फिर शर्करा प्रभा, फिर बालुका प्रभा है, फिर पंख प्रभा, फिर तमह प्रभा, महातमह प्रभा, 7 नरक एक के नीचे एक। ऐसे नरकों में जाकर के सड़ा इसका जीव। और जिसने अच्छा काम किया, सुअर की पर्याय में जाकर के नियम ले लिए, वो जाकर के ऊपर स्वर्ग में जाकर के पहुंच गया। वसतिका दान का यह फल जानना चाहिए। कौन सा दान है, यहां लिख लो ऊपर, वसतिका दान। वसतिका दान माने कि किसी की रक्षा करना। हाँ, छोटी की मात्रा है कि वसतिका, वसतिका ये भी एक दान है, रक्षा का, अभय दान।
है ना, रक्षा, उसी को पर्यायवाची एक तरह से है कि उसने जीव की रक्षा करी, अभय दान दिया, मुनि महाराज की रक्षा करी, उनको मरने नहीं दिया। उस शेर को, उस बाघ को भले ही मार दिया और खुद भी भले ही मर गया, लेकिन एक तरह से अभय दान के अंदर है वसति का दान। इसकी बारे में वस दिगा दाड़स्य फलम एवं दाड़वम, यह जानना चाहिए, प्राकृत में कहा है। तो इस दान की महिमा से उस जीव को, उस देविल नाम के जीव को, जो अगले जन्म में सुअर बना और अगले जन्म में क्या बना, वह सौधर्म स्वर्ग में देव बना। जो धमिल नाम का नाई था, अगले जन्म में बाघ बना और उसके अगले जन्म में वह नरक चला गया। तो हमें इस प्रकार से अपने भावों में हमेशा ऐसी निर्मलता बना के रखनी चाहिए। और सुअर की कथा से हमें सीखना चाहिए कि सुअर की कथा में भी, त्रियंच गति में भी कोई जीव नियमों को ग्रहण कर सकता है। तो हम सभी तो मनुष्य हैं, हमें अवश्य कुछ ना कुछ श्रावक के व्रत लेने चाहिए। ये श्रावक बन गया था, व्रत का मतलब व्रत ले लिए श्रावक, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। इस प्रकार से 11 प्रतिमाओं तक के व्रत जीव ले सकता है नियम से। त्रियंच गति में भी प्रतिमाधारी श्रावक जीव बन सकता है, मनुष्य गति में तो बन ही सकता है, उसमें तो कोई बाधा है ही नहीं। बोली महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनि महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, धम्म कहा नामक ग्रंथ की, सभी को जय जिनेन्द्र जयदू जड़ंदो।